हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 9th क्लास आज हम हमारे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं। पहले 2 लेक्चर्स में हमने एक में वर्क डन और एक में काइनेटिक एनर्जी को अच्छे से बिल्कुल समझ के न्यूमेरिकल्स के साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ अच्छे से खत्म कर दिया है। आज हम हमारा पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम पावर और इस चैप्टर को खत्म करेंगे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स के साथ साथ। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सिर्फ देख के मत निकलो। चलिए स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डालिए पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ठीक है, इससे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, उसमें हमने बात करी थी कि काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। अब हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन शेप एंड साइज। जैसे रबड़ बैंड है, उसको खींच दिया, उसका साइज शेप बदल गया, तो चाहे किसी की शेप में तोड़ मरोड़ करें या किसी को उठा के ऊपर रख दें, उसकी पोजीशन बदल दें। जैसे स्प्रिंग है, जैसे वो चाबी वाला टॉय आता है ना, उसमें हम चाबी भरते हैं वो आगे जाता है, वो पोटेंशियल एनर्जी भरते हैं हम। और एनर्जी भरेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। और अब तुमने गुलेल देखा होगा, वैसे खींचते हैं और ऐसे जाती है। ठीक है, गुलेल खींचते हैं और वैसे जाके लगती है। ठीक है, जैसे धनुष होता है उसमें भी तो सेम ही प्रोसेस है, तीर आगे जाता है। जितना तेजी से हम शेप खींचते हैं, शेप चेंज करने का मतलब ये उसमें एनर्जी भर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी भर रहे हैं। और जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही ज्यादा काम। जितना तीर अच्छे से खींचोगे उतना ही आगे जाएगा। 2 टाइप की होती है अभी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशन का मतलब है तो ऊंचा कितना रखा, कितनी हाइट पे। ग्रेविटी का मतलब तो सीधा सीधा हाइट। एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन अबव ग्राउंड, ग्राउंड के कितना ऊपर रखा, जितनी हाइट पे रखोगे उतना ही ज्यादा एनर्जी उसमें डालोगे। एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही काम ज्यादा होगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी शेप बदल दो, साइज बदल दो, मतलब जितनी चाबी भरोगे उतनी ही एनर्जी और उतना ही आगे तक वो वर्क करेगा। अब आप बुक लाइंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बुक रख दी तो वो हाइट पे रख दी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। बर्ड सिटिंग ऑन ट्री, ट्री पे बर्ड बैठा है तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है। कार लिफ्ट करके हम धोते हैं उसको सर्विस स्टेशन पे, या फिर कोई भी उस पे काम करते हैं, जैक पे कार खड़ी है तो वो भी क्या है, कार लिफ्टेड है, ऊपर की तरफ है। स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, शेप बदल दी, पोटेंशियल एनर्जी है। टॉय कार में चाबी भरना, वो भी किसका एग्जांपल है, पोटेंशियल। तो आपको आएगी डेफिनेशन कि राइट द पोटेंशियल एनर्जी, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी विद एग्जांपल। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वही एक्सप्रेशन, उसका फॉर्मूला बताएं, तो इसका फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब हम किसी चीज को हाइट पर लेके जाएं। आपको याद है वर्क डन में सेम ही तो चीज कराई थी कि जब किसी चीज को हाइट पर लिफ्ट करते हैं तो उसमें काम कितना होता है, mgh। तो वही तो है, जितना वर्क डन उतनी तो एनर्जी। ये बात मैंने बार बार जोर करी है कि जितनी एनर्जी उतना ही काम, जितना काम उतनी एनर्जी, उतनी ही एनर्जी जितना काम। तो एक्सप्रेशन क्या है, कंसिडर अ मास इज रेज टू हाइट। कोई मास m का ऑब्जेक्ट h हाइट तक लेके गए तो नीचे फोर्स कितनी लग रही है, mg, और कितनी हाइट तक h। तो वर्क डन कितना आ गया, mgh। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। तो ये फॉर्मूला तो हम पहले कर चुके हैं, mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv का स्क्वायर, हाफ mv का स्क्वायर, हाफ mv का स्क्वायर। और ये क्या था, mgh। अब सोचने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तुम एक हाइट सीधी ले जाओ, एक इसको घुमा घुमू के लेके उतनी दे जाओ, तो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितनी हाइट है उसी पर ही डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। बीच में तुम उसको कहीं लेके गए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन वर्टिकल हाइट, कितना वर्टिकली तुमने ऊंचा रखा है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे तुम इस रास्ते से लेके जाओ, चाहे तुम घुमा फिरा के किसी भी रास्ते से लेके जाओ, फाइनली हाइट जो है उस वही फॉर्मूले में रखते हैं, mgh। आगे चलते हैं भाई, फॉर्मूला पुट करके देख लेते हैं। मास हमारे पास 10 है, mgh, मास 10 है।
जी उसने बोला 9 पॉइंट लो और 6 मीटर हाइट पर लेके जाओ, 10 हटा दो, कट गया, 98 को 6 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, जो आएगा हम देख लेंगे, ठीक है। 8 एग्जाम, ठीक है, और हमारे पास आंसर कितना आ गया 58, तो यही आंसर आएगा 588 जूल। तो आसान है भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है एम जी एच, एम गिवन होगा, जी गिवन होगा, एच गिवन होगा, जी ना गिवन हो तो 10 ले लेंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सेम सवाल कहता है एम दे रखा है 12, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी, निकालनी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच। अब हाइट निकालनी है, mg को नीचे ले आओ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू m बाय h। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है 480, m कितना दे रखा है 12, g कितना लेने को बोला 10, 0 से 0 कट गई, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, तो आंसर कितना आ गया 4 मीटर। इजी है क्वेश्चंस सॉरी, सिर्फ आपको फॉर्मूला ही तो याद करना है, आपको हर चीज गिवन होगी, आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए एम जी एच, एम जी एच। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से वही कहता है, ये अच्छा सवाल है, लेकिन ये अच्छा सवाल है, इसमें बच्चों को फंसाया गया है, मेरे बच्चे नहीं फंसे हैं बट वैसे फंसाया गया है। कहता है मास इतना है, हाइट इतनी है, जी हम मान लो 10 ले लेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई, चलिए जी निकाल ली। पहला स्टेप तो इजी है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच करके हमने 2000 पीछे जूल लगा दी क्योंकि एनर्जी है। अगली बात क्या कह रहे हैं, इस सेकंड स्टेप में क्या पूछ रहा है, पहला स्टेप तो आसान था मैम, कहते इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, इसी पहले किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर लेके गए, जैसे हाइट पे लेके गए उसमें पोटेंशियल एनर्जी भर गई, पोटेंशियल एनर्जी उसमें 2000 जूल है, कहता अब उसको नीचे गिराओ, नीचे गिराते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। कहता है फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इन हाफ डम, आधे रास्ते पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी बताने को कहता तो हम आधा कह देते, काइनेटिक एनर्जी बताने को कह रहा है, ये है इंपॉर्टेंट बात, ये है इंपॉर्टेंट बात। अब इसको तुम्हें अगले ही टॉपिक में कराऊंगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन आया तो समझा देती हूँ कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी तो उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी भी तो सही, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, और यहाँ पे चीज नीचे आ रही है पर चलना भी तो शुरू हो गई, तो जब आधे रास्ते आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आधी हो गई, कितनी 1000 हो गई, और वो 1000 किस, बाकी 1000 किस में चली गई, काइनेटिक एनर्जी में। टोटल एनर्जी आज भी 2000 ही रहेगी, हाफ पोटेंशियल एनर्जी 1000, हाफ काइनेटिक एनर्जी 1000। यहां पर हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछा है कि आधे रास्ते पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हाफ वे में पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी, तो mgh/2 यानी कि 1000 जूल। आई थिंक समझ में होगा, आधे रास्ते पोटेंशियल एनर्जी आधी होगी और बाकी आधी किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं भाई आगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोथ। ये क्या बात बड़ी मैम, दोनों कब होगा, देखो भाई काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब कोई चीज चल रही हो, पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब हाइट पे चल रही हो। तो अब हाइट पे हो, अगर वो हाइट पे भी और चल भी रही हो तो हाइट पे होने की वजह से पोटेंशियल भी होगी, चलने की वजह से काइनेटिक भी होगी, तो जब दोनों एनर्जी होती है तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे हमारे रूम का पंखा हाइट पे भी है और चल भी रहा है, सीलिंग फैन रुका हुआ है तो उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वो रुका हुआ फैन चलने लग गया तो चलने की वजह से उसमें काइनेटिक भी आ जाएगी। फ्लाइंग बर्ड ऊपर फ्लाई कर रहा है, एरोप्लेन ऊपर फ्लाई कर रही है, ऊपर भी है चल भी रही है, बॉल कमिंग डाउन, हाइट से कोई बॉल आ रही है तो अभी समझाया उसमें काइनेटिक भी है पोटेंशियल भी है। स्विमिंग पेंडुलम है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो हाइट पे भी है और चल भी रहा है। एनर्जी कैन, अच्छा ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, अभी जो पिछला क्वेश्चन था वो इसी बात पे ही तो था, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे वहां पर क्या था, टोटल 2000 एनर्जी थी, जब पोटेंशियल एनर्जी कम होनी शुरू हुई तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़नी भी शुरू हुई, इसलिए आधे रास्ते 1000 तो पोटेंशियल बच गई और 1000 काइनेटिक बच गई। ठीक है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है लेकिन कभी लॉस्ट नहीं होती। जैसे हमने मास वाला करा था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब बैटरी लाइट्स अ बल्ब, जब बैटरी से बल्ब जगता है तो क्या होता है, सोचने वाली बात है। बैटरी में केमिकल्स होते हैं तो मतलब केमिकल एनर्जी है, फिर वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है,
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। फिर वो हीट भी है तो हीट एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ से लाइट एनर्जी भी आती है। ऐसा भी कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी आती है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, फिर लाइट एनर्जी आती है, ठीक है। तो बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, गर्म भी होती है, लाइट भी होती है, क्योंकि बल्ब जो होता है, यहाँ पे बल्ब की बात है इसलिए हमने हीट लाइट इकट्ठे लिखे हैं। जो बल्ब है तुमने देखा होगा वो लाइट भी देता है, बल्ब जो होता है वो लाइट भी देता है हमें और गर्म भी हो जाता है। किसी जगते हुए बल्ब को हाथ लगाना वो गर्म भी होता है, तो हीट भी प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। और किसी भी बैटरी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की लोड पड़ती है। तो केमिकल, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर हीट एंड लाइट। ये क्वेश्चन आता है अभी 2 मार्क्स में। आगे चलते हैं, व्हाट आर द वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर राइडिंग अ बाइसिकल। जब हम बाइसिकल को चलाते हैं तो पहले हमारे मसल्स के अंदर केमिकल है, फूड है, तो वो केमिकल एनर्जी हमारी मसल्स के जोर से मस्कुलर एनर्जी में, पहले केमिकल एनर्जी फूड की वजह से किस में कन्वर्ट हुई, मस्कुलर एनर्जी में। फिर मस्कुलर एनर्जी ने पैडल को क्या लगाया, जोर लगाया, तो उससे वो पैडल्स रोटेट हो गए। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो आप। सबसे पहले मसल्स में एनर्जी, मतलब केमिकल एनर्जी, उससे हमारी मसल एनर्जी, मसल्स ने पैडल को चलाया, चलाया तो काइनेटिक एनर्जी, और पर्सन ने साइकिल को राइड कर लिया। तो 3 ही एनर्जी कन्वर्ट हुई, केमिकल से मस्कुलर और मस्कुलर से काइनेटिक एनर्जी। याद रखनी है भाई, ये क्वेश्चंस आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक। जब आप किसी पत्थर को धक्का मारते हैं क्या एनर्जी ट्रांसफर होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि आप थक जाते हो, आपकी एनर्जी तो जा रही है। और अगर नहीं हो रही तो क्या फेल हो रहा है? हालांकि तुम चला नहीं पा रहे हो उसको, बट फिर भी चेंज हो रही है। तो यस, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन वी पुश द रॉक। फेल, चाहे हम उसको चला नहीं पाए हैं, पर अगर हमने उसको धक्का लगाया है, एनर्जी लगाई है हमने अपनी, तो वो एनर्जी कहीं तो गई होगी। हम कई बार दीवार को धक्का लगाते हैं, तो धक्का लगाते लगाते हम थक जाते हैं, मतलब हमारी एनर्जी गई है, हमारी एनर्जी पसीने में गई है, मस्कुलर एनर्जी में गई है, किसी में तो कन्वर्ट हुई है। तो सम ऑफ एनर्जी इज स्पेंड स्टोर्ड इन हमारे पोटेंशियल। कई बार शेप बदल जाती है, जब हम पत्थर को कर रहे होते हैं, पत्थर टूट जाता है, शेप बदल जाती है, जैसे कोई कागज है उसकी शेप बदल जाती है, तो शेप बदलने की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आई। अगर उसमें कोई डिफॉर्मेशन अकर हुआ तो, नहीं हुआ तो मतलब वो मस्कुलर एनर्जी में गई है। सम ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन स्ट्रेचिंग द मसल्स टू पुश द। तो जितनी हमारे अंदर एनर्जी थी वो फेल नहीं हुई है, हमारी एनर्जी इसलिए चली गई। कुछ तो मस्कुलर एनर्जी, पसीना वसीना आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा अगर उसकी शेप बदली है तो पोटेंशियल एनर्जी में गई है। तो हमारे द्वारा लगाई गई एनर्जी मस्कुलर एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में चली गई है। हालांकि वो स्टोन चला नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लॉ फेल होता है। लॉ फेल कभी भी नहीं होता, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। आगे चलते हैं, फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप। कहता कोई फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, इवेंचुअली जब गिरता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है। तो अब हमें पता है, जैसे कोई पत्थर गिरता धड़ाम आवाज आती है, यानी कि साउंड एनर्जी, यानी कुछ एनर्जी तो साउंड एनर्जी में चली गई। अब तुमने देखो होगा जिस पोजीशन पे गिरता वहां पे हीट गर्म हो जाता है सब, तो हीट एनर्जी में भी चली गई, ठीक है। और अगर उस पत्थर में कोई डिफॉर्मेशन अकर हुई है, मतलब उसने कोई गड्ढा बना दिया है अंदर, मिट्टी के अंदर कभी गड्ढा बनाते हैं, जिस पोजीशन पे गिरती है बाजू वहां गड्ढा ही बन जाता है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी में भी चली गई। तो सम ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, क्योंकि जैसे गिरता जोर से आवाज आती है, कोई गिरता ना, कुछ गिरता है, घर में भी कुछ गिर जाता, थाली गिरते ठा, मम्मी को पता लग जाता है कोई नुकसान हुआ है। सम ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जब गर्म हो जाती है तो हीट एनर्जी। सम ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन मूविंग ऑफ ग्राउंड में कोई शेप चेंज कर दे तो पोटेंशियल। इजी है, एनर्जी चेंज इजी है भाई, जो भी एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वो वेस्ट नहीं होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। चलते हैं भाई आगे, यही पढ़ना है अब हमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आज के लेक्चर में पढ़ के हम इसको खत्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स और पावर करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और टोटल एनर्जी जितनी थी उतनी की उतनी ही रहती है। मानो 10 रुपए लेके घर से चले, 2 रुपए के गोलगप्पे खाए, 3 रुपए की टॉफी ली और 5 रुपए का पेन लिया, मतलब 10 के 10 रुपए का हिसाब दे दिया। तो वैसे ही एनर्जी है, जितनी काइनेटिक एनर्जी लेके चलेगा, कुछ साउंड एनर्जी में, कुछ हीट एनर्जी में,
और कुछ पोटेंशियल एनर्जी में पिछले सम में कन्वर्ट हुई, मतलब एनर्जी बिखर गई लेकिन है आज उतनी की उतनी। जैसे हमने मास कंजर्वेशन पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले में, लॉज पढ़े थे, उसमें कहा था जितना रिएक्टेंट का मास उतना प्रोडक्ट का मास, वैसे जितनी इनिशियल एनर्जी उतनी फाइनल एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन सेम। हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी उतनी की उतनी रहती है, चाहे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रही हो। दिस लॉ इज वैलिड इन ऑल द सिचुएशन। कभी भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल नहीं होता है। चाहे हमने पत्थर वाला क्वेश्चन करा था, पत्थर को धक्का मार रहे हैं, वो हिला नहीं, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी भी फेल नहीं होता है। इसको आपको पेपर में कहेंगे कि एग्जाम्पल से समझाओ, तो आप लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट। आपको पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स में कैसे आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखो विद एन एग्जाम्पल। कई बार पेंडुलम वाला एग्जाम्पल भी आ जाता है, दोनों एग्जाम्पल आज कराऊंगी। मान लीजिए किसी हाइट पर ये ग्राउंड है, किसी हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है। जब हाइट पे होता है तो उसकी कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने उसको 20 मानी कि उस टाइम उसकी एनर्जी 20 है, रुका हुआ है हाइट पे, काइनेटिक एनर्जी 0 है, टोटल एनर्जी 20 है। ये टेबल आपको बनानी है भाई। जब वो हाइट पे था तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, टोटल एनर्जी 20 थी। अब वो हाइट से फॉल करा है, वही फॉल वाला क्वेश्चन, जैसे ही हाइट से नीचे गया पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, मानो थोड़ा नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी 15 है, तो 5 एनर्जी कहाँ चली गई, काइनेटिक एनर्जी में चली गई, तो 5। आज भी टोटल कितनी, 20, टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। फिर 5 कम कर दो थोड़ा और नीचे आने पर, ये वही वाला क्वेश्चन बन गया। आधे रास्ते आने पर आधी काइनेटिक एनर्जी और आधी पोटेंशियल एनर्जी। अब वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, टोटल 2000 थी, तो काइनेटिक एनर्जी मिडवे कितनी हो गई, 10, पोटेंशियल भी कितनी, 10। ठीक है, तो और आज भी टोटल कितनी, 20, टोटल वहां पे भी कितनी थी, 2000। फिर और नीचे आया हाइट, तो 5 हो गई, ये 15 हो गई, क्योंकि अब और तेजी से नीचे आ रहा है, और जमा ग्राउंड पे हिट ही करने वाला है। जब वो ग्राउंड पे हिट ही करेगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली गई, और हाइट 0, mgh, h 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। आज भी टोटल एनर्जी कितनी है, 20। तो इससे हमने क्या कंक्लूड करा, इस लॉ से हमने इस एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल का मतलब क्या, उदाहरण देकर समझाओ। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा, जब मैक्सिमम हाइट पे था पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 20 जूल थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, टोटल 20 थी। जब वो नीचे गिरना शुरू हुआ पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, और इक्वल अमाउंट में जितना वो कम हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। 5 कम हुई तो 5 बढ़ी, 10 कम हुई 10 कम हुई, 15 कम हुई तो 15 बढ़ी, और 20 की 20 कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी 20 की 20 बढ़ गई। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम हर पॉइंट पर 20 टोटल एनर्जी 20 ही रही थी। जब वो हिट करा तब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 रह गई। तो इससे हमने यह निष्कर्ष निकाला, यह परिणाम निकाला, यह रिजल्ट निकाला, यह बात समझी कि टोटल एनर्जी सारे पॉइंट्स पर सेम रहती है और कंजर्व रहती है। एनर्जी ना तो बनती है ना बिगड़ती है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सवाल 3 या 5 नंबर में आएगा। अगला एक और एग्जांपल देखिए, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आ सकता है कि स्विंगिंग पेंडुलम, एक पेंडुलम जब हिलता है तो उसकी एनर्जी कन्वर्जन को समझाएं। मान लीजिए वो बॉल जो होती है उसको बॉब कहते हैं, वो बॉल स्टार्टिंग में किसी पॉइंट बी पर है, मतलब किसी ऐसे ऐसे जा रहा है, ये मिड पॉइंट है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऐसे वैसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो मान लीजिए वो किसी पॉइंट पर हाइट में है, जब वो हाइट पे है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे थोड़ा सा रेस्ट में आता है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, जैसे हमने उसको नीचे की तरफ धक्का दिया पोटेंशियल कम, काइनेटिक ज्यादा, और जब सेंटर में आ जाएगा तो काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल कम, फिर ऊपर जाएगा तो दोनों पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, बिल्कुल हाइट पे चला जाएगा तो सिर्फ पोटेंशियल। देखो इस डायग्राम में सब समझाया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक, यहाँ पे दोनों, और यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल। तो इस बात से हमने सारा लिख के आपको दिया हुआ है, ऑन रीचिंग पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0, और बीच में काइनेटिक डिक्रीज तो पोटेंशियल इंक्रीज, और पोटेंशियल इंक्रीज तो काइनेटिक डिक्रीज। कंक्लूजन क्या निकाला इस एग्जाम्पल से, हमने ये बात समझी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, मतलब जब यहाँ और यहाँ है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम,
और जब नीचे आ जाती है सेंटर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यानी कि काइनेटिक मैक्सिमम तो पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल जीरो तो काइनेटिक मैक्सिमम, बट सारे पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या रहती है, सेम एंड कंजर्व्ड। वो कहता है बॉब कम्स टू रेस्ट इवेंचुअली बिकॉज इट लूजेज एनर्जी ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। एंड अब आप देखते हो वो हिलता 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 धीरे धीरे रेस्ट पे आ जाता है, क्योंकि भाई आजू बाजू में एयर भी तो है, तो एयर उस पर नेगेटिव फोर्स लगा रही है, रेजिस्टेंस लगा रही है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे रुक जाता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। और वो साउंड भी तो करती है टक टक टक, गर्म भी हो जाते हैं हीट एनर्जी। तो सारी की सारी जो एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि वो लूज हो गई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर समय वैलिड है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नो, इट इज नॉट वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि लॉ ऑफ एनर्जी कभी भी वायलेट नहीं होता है, कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, बिकॉज एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी कि साउंड एनर्जी में या एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में या हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। वो ऐसे नहीं कि गायब हो गई, गायब कभी भी नहीं होती एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको अच्छे से करना है। आज का लास्ट सवाल कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस एंड इज दिस वायलेशन ऑफ लॉ? ना जी ना, पोटेंशियल एनर्जी नीचे गिरते हुए ऑब्जेक्ट की कम होती है, क्योंकि उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती भी तो है। तो यही लिखा है दिस इज नॉट द वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई सेम वेलोसिटी इंक्रीज हुई और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, टोटल जितनी 20 थी, सपोज करी थी ना हमने क्वेश्चन में, तो वो 20 की 20 ही रही थी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में खूब आएंगे, बार बार घुमाएंगे। आप एक ही बात याद रखना, एनर्जी का लो कभी भी खत्म नहीं होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में ये चैप्टर खत्म कर देंगे। भाई छोटा सा इजी सा चैप्टर है, साथ साथ क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाते जा रहे हैं, तो अच्छे से इन वीडियोस को देखते रहिए। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, keep enjoying the videos. Thank you so much.